साल 1807 भारत की धरती पर पहली बार आजादी की चिंगारी भड़की थी। चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, अंग्रेजों, भारत छोड़ो। लेकिन अंग्रेजों की ताकत बहुत बड़ी थी। उनके पास बंदूकें थीं, तोपें थीं और एक विशाल सेना थी। उन्होंने विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन वो एक बात नहीं समझ पाए। भारत हार जरूर सकता था, झुक नहीं सकता था। समय बीतता गया, अंग्रेज भारत पर राज करते रहे। गरीब किसानों से भारी टैक्स लिया जाता, लोगों को उनके ही देश में नौकरों की तरह रखा जाता और जो आवाज उठाता उसे जेल में डाल दिया जाता। फिर एक दिन भारत की धरती पर एक नया आंदोलन शुरू हुआ। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जो बिना हथियार के लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी तरफ थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी, जो अंग्रेजों को सीधी चुनौती दे रहे थे। पूरा देश अब जाग चुका था। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। हर तरफ नारे गूंजने लगे, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने हजारों सेनानियों को जेल में डाल दिया, लाठियां बरसाईं, गोलियां चलाई, लेकिन जितना वो लोगों को दबाते, आजादी की आग उतनी ही बढ़ती जाती। फिर आया साल 1942। महात्मा गांधी ने पूरे देश से कहा, करो या मरो। अब भारत रुकने वाला नहीं था। गांव, शहर, खेत, फैक्ट्री, हर जगह सिर्फ आजादी की बात हो रही थी। उधर दूसरी विश्व युद्ध ने भी अंग्रेजों को कमजोर कर दिया था। उनकी ताकत टूटने लगी थी। उन्हें समझ आ गया था कि अब भारत को ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाकर रखना नामुमकिन है। और फिर वो रात आई, 14 अगस्त 1947 की आधी रात। पूरा भारत सांस रोके इंतजार कर रहा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, भारत आजाद हो चुका था। लोग खुशी से सड़कों पर दौड़ पड़े। कहीं ढोल बज रहे थे, कहीं लोग रोते हुए एक दूसरे को गले लगा रहे थे। लाल किले पर पहली बार तिरंगा लहराया गया और अंग्रेज, जो सालों तक भारत पर राज करते रहे, आखिरकार इस देश को छोड़कर चले गए। लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी। हजारों सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि आने वाली पीढ़ियां खुली हवा में सांस ले सके। और तभी से 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि करोड़ों बलिदानों की याद बन गया।